कि मेरे को तो आज भी उसकी कचर कचर कान में चुभती है। तुझे भी लाखों लोग हैं जो पसंद नहीं करते, तेरी भी आवाज बहुत लोगों के कान में चुभती है। तेरा व्यवहार, तेरा एटीट्यूड, तेरा रवैया, तेरा सब कुछ लोगों को बहुत चुभता है। भाइयों, थंबनेल और टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, आज मैं एल्विश यादव और शिवानी कुमारी की बात करने जा रहा हूँ। अगर आप एल्विश यादव के फैन हैं तो भी आप वीडियो आखिरी तक देखना, अगर आप शिवानी कुमारी के फैन हैं तो भी आप वीडियो आखिरी तक देखना। भाइयों, बात ऐसी है कि जो कटारिया अभी बीच में शिवानी कुमारी से मिलने गया था और अपने साथ लक्ष्य और अर्जित को भी साथ में लेके गया था, तो एल्विश यादव को ये बात इतनी बुरी लगी कि अपने व्लॉग में ये कहता है कि भाई तू क्यों गया कटारिया के साथ में, तुझे नहीं जाना चाहिए था। हाँ, कटारिया कटारिया के पास इनविटेशन था ना, हम तो कटारिया नहीं के गए पास थे। था ना इनविटेशन, मैं तो तुम्हारी कह रहा हूँ। उसने तो अपने ब्लॉग में ये भी बोल रहा तुझे इनविटेशन नहीं दिया। और जो कटारिया को, भाई सीधी सी बात है, कटारिया बिग बॉस में था, शिवानी कुमारी भी बिग बॉस में थी, दोनों की बॉन्डिंग, दोनों की दोस्ती हो गई, दोनों की बॉन्डिंग बन गई, दोनों का एक व्यवहार बन गया। तो कटारिया गया शिवानी कुमारी से मिलने, और कोई जब दोस्त जाता है ना तो अपने साथ दो दोस्तों को या चार दोस्तों को लेके जरूर जाता है कि भाई तू भी चल मेरे साथ में, एक सपोर्ट सिस्टम के लिए, एक कंपनी के लिए। तू भी कहीं जाता है, किसी इवेंट में जाता है, किसी मीटिंग में जाता है, तो तू भी अपने साथ दोस्तों को लेके जाता है कि नहीं जाता है, जबकि इनविटेशन तेरा रहता है लेकिन फिर भी तू अपने साथ किसी को लेके जाता है। तो तुझे ये बात इतनी बुरी क्यों लग रही है कि लक्ष्य और अजित कटारिया के साथ चलेगा शिवानी कुमारी से मिलने? पहली चीज और पहला पॉइंट यहाँ पे तो एकदम गलत है जो तूने ये बात बोली कि तुझे इनविटेशन नहीं दिया, कटारिया को इनविटेशन दिया। कटारिया, और भाई कटारिया अकेले जाता क्या दिल्ली और गुड़गांव से वहां पर? भाई उसने लक्ष्य और अचित को बोला मेरे साथ चल, तो वो लोग चल पड़े एक दोस्त होने के नाते। और तुझे ये बात इतनी बुरी क्यों लग रही है भाई? तुझे तो ये सोचना चाहिए कि कटारिया तेरा दोस्त है और वो तेरे दोस्त की दोस्त है, तो तुझे भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसकी दोस्ती को स्वीकार करना चाहिए, और तुझे तुझे भी जाना चाहिए। तूने जो भी बिग बॉस से पहले बोला या जो भी नहीं बोला, तुझे भी वहां पे जाकर सॉरी फील करना चाहिए, तो सॉरी बोलना चाहिए था। भाई देख, सॉरी बोलने से कुछ छोटा नहीं हो जाता। और रही बात कचड़ कचड़ की कि मुझे इसकी आवाज चुभती है, ये इसकी आवाज मुझे पसंद नहीं है, तो भाई देख, तुझे भी लाखों लोग हैं जो पसंद नहीं करते, तेरी भी आवाज बहुत लोगों के कान में चुभती है। तेरा व्यवहार, तेरा एटीट्यूड, तेरा रवैया, तेरा सब कुछ लोगों को बहुत चुभता है। लेकिन फिर भी तू अपने मौज में रहता है ना, अपने मस्ती में रहता है ना, तुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे जो करना है तू वही करेगा, तुझे जो बोलना है तू वही बोलेगा, समझ रहा है? और ज्यादा किसी की बातें तुझे जब इरिटेट करती है तो तू मारने तक भी पहुंच जाता है, वहां पर तुझे बात बर्दाश्त भी नहीं होती। लेकिन अगर किसी ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी कि हम अलविश भैया से नाराज हैं, अलविश भैया से हम गुस्सा हैं, उन्होंने हमारे बारे में ऐसा बोला, तो भाई इसमें बुरा क्या है? तुझे भी बुरी लगती है बातें, तू तो सीधा फोन निकाल के धमकी देने लग जाता है, उल्टा सीधा बोलता है, बहुत कुछ बोलता है। मतलब तू करे तो चमत्कार और दूसरा करे तो समझ गए ना? तो भाई ये अलविश यादव तू यहाँ पे बहुत गलत है। और शिवानी कुमारी एक कानपुर के छोटे गांव से उठ करके उसने इतना बड़ा नाम कमाया है, इस मुकाम पर वो पहुंची है, बहुत मेहनत करके वो पहुंची है। और जिस आवाज को तू बोल रहा है ना कि इसकी आवाज मुझे चुभती है, उसी आवाज की वजह से और उसी आवाज के दम पे वो आज इस मुकाम पर है, और उसे लोग, लाखों लोग पसंद कर रहे हैं, लाखों लोग उसे प्यार करते हैं। तेरे एक ना पसंद करने से उसका कैरियर बिगड़ने वाला नहीं है, या उसके यूट्यूब पे व्यूज कम नहीं आ जाएंगे। तू अपने व्यूज चेक कर और उसके व्यूज चेक कर। जब तू बिग बॉस से बाहर आया था तो तेरे ही कम से कम एक हफ्ते तक रोला था, मतलब कि ठीक ठाक व्यूज आ रहे थे तेरे को, मतलब 2 मिलियन 3 मिलियन तक व्यूज आ रहे थे, ठीक है? अब तो तेरे एक दिन में 1 मिलियन भी व्यूज नहीं आते। अब उसके उसको भी निकले हुए हफ्ते भर से ज्यादा हो गया है, लेकिन उसके हर वीडियो पे 1.5 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, डेली के 1.5 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, और कभी कभी 2 मिलियन और 3 मिलियन भी हो जाते हैं, समझ रहे हो? और उसके सब्सक्राइबर देख ले और तू अपने सब्सक्राइबर देख ले, तेरे से आधे के भी आधे हैं, फिर भी व्यूज में कोई कमी नहीं है। तो सोच कि लोग उसको कितना पसंद कर रहे हैं, लोग उसको कितना प्यार कर रहे हैं, और लोग उससे कितना मोटिवेट हो रहे हैं। तू यहाँ पे पूरी तरीके से गलत है अलविश यादव, और तुझे यह बात नहीं बोलनी चाहिए थी कि तुझे उसकी आवाज चुभती है। और अगर तुझे बुरी लगती भी है तो भाई तू अपने मन के अंदर रखना, अपने अंदर रखना। तू ये सोच कि तू भी उसी फेज से गुजरा है, तू भी उसी दौर से गुजरा है। लोग तुझे भी ऐसे ट्रोल करते हैं, लोग तुझे भी ऐसी गालियां लिखते हैं तेरे कमेंट में जाके, और तुझे भी बहुत उल्टा सुल्टा बोलते हैं, तेरे ऊपर भी बहुत वीडियो बनाते हैं। तुझे तो ये सोचना चाहिए ना कि भाई कि तुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए, तुझे खुद कटारिया के साथ जाना चाहिए, या फिर कटारिया के साथ जाकर उससे मिलना चाहिए, और उससे जो भी है अपना समझ के बातचीत करके व्यवहार आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि तेरी तेरी क्योंकि वो तेरी दोस्त की दोस्त है। अगर तू कटारिया को अपना दोस्त मानता है ना, तो तुझे उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि यहाँ पे एल्विश यादव का ईगो कितना बड़ा है, मतलब वो दोस्ती से ऊपर अपने ईगो को रखता है। और उसकी बातों से साफ साफ समझ में आ रहा है कि वो उसका ईगो कितना हर्ट हुआ है कि जो लक्ष्य अर्चित वहां पे गए उसको सॉरी बोले। और
और जो है शिवानी कुमारी ने बोला कि हम अलविश भैया से गुस्सा हैं, नाराज हैं और हमने अपने ऑडियंस पे छोड़ दिया है, अब जो ऑडियंस करे वो करे। तो अलविश यादव क्या बोलता है कि वो कौन होती है माफी देने वाली, और तुम लोग कौन होते हो उससे सॉरी बोलने वाले। तो यहाँ पे ये साफ दिखता है कि अलविश यादव कितना एरोगेंट और कितना अहंकारी, कितना घमंडी और कितना ईगो से भरा हुआ है। मैं पहले अलविश यादव को सपोर्ट करता था, मैंने अलविश यादव के लिए सपोर्ट में कई बार वीडियो बनाया, लेकिन भगवान की कृपा से मेरा दिमाग ऐसा है कि मैं कभी भी अंधभक्ति की पट्टी नहीं बांधता हूं। मैं कभी अगर मैं किसी को लाइक कर रहा हूं या किसी को सपोर्ट कर रहा हूं तो मैं तभी तक सपोर्ट करता हूं जब तक वो सही चल रहा है। और अगर जब मुझे लगता है कि वो बंदा गलत डायरेक्शन पकड़ चुका है, गलत बात कर रहा है, गलत रवैये में है, तो मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं सिर्फ सही का साथ देता हूं। और मैं वो एलविस आर्मी जो अपने आप को कहती है ना कि हर चीज में हम अपने उसको सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये चीज गलत है। मैं तो भगवान की वजह से मेरा दिमाग बहुत अच्छा है कि मेरे अंदर क्या बोलते हैं, सेल्फ डिसीजन और खुद की एक राय बनाने की, एक ओपिनियन देने की भगवान ने मेरे को क्षमता दे रखी है कि कहाँ पे मुझे कि इसके बारे में क्या ओपिनियन बनानी है और कब अपनी ओपिनियन को चेंज करना है। तो पहले एलविश यादव के फेवर में मेरी ओपिनियंस रहते थे, लेकिन अब जब से ये सब चीजें हो रही हैं और पहले भी बहुत सारी उसको जो एक एटीट्यूड, एक जो उसका एक रवैया है, एक इसका जो ईगो से भरा हुआ जो इसका समझ में आ जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि अंदर कितना अपने आप कितने गुमान में रहता है। यहाँ पे इतने बड़े बड़े सुपर स्टार से भी बड़े स्टार हैं, यहाँ पे बड़े बड़े स्टार है, लेकिन वो भी इतने डाउन टू अर्थ रहते हैं, इतने कूल रहते हैं, इतना अरबों खरबों हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी संपत्ति होने के बावजूद भी वो इतने डाउन रहते हैं। और ये जो है 100 करोड़ भी इसके पास नहीं होंगे, लेकिन ये अपने आप को ऐसा समझता है जैसे लगता है कि पूरी दुनिया का राजा यही है। तो ये गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए। और जितने भी एल्विश आर्मी है और एल्विश फैन है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, भाई देखो, तुम अगर किसी को सपोर्ट कर रहे हो ना तो आंख पे पट्टी बांध के सपोर्ट मत करो यार। कम से कम देखो तुम जिसको सपोर्ट कर रहे हो वो सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। अगर तुम ही लोग उसको नहीं बताओगे, उसको नहीं समझाओगे, तो भाई वो तो बेलगाम हो जाएगा ना, फिर उस घोड़े की कोई लगाम नहीं होगी। उनकी लगाम कौन है भाई? ये सपोर्टर ही तो होते हैं ना। ये सपोर्टर ही तो उनको बताएंगे कि वो कहाँ गलत जा रहा है, कहाँ सही जा रहा है। अगर तुम लोग उनको नहीं बताओगे तो वो अपने आप को ही वो तानाशाही, मतलब वो तानाशाह समझने लग जाएगा। उसको ये लगेगा कि हम ही हम है, बाकी सब पानी कम है। तो यहाँ पे शिवानी कुमारी के बारे में बोलकर, उसको कमेंट करके इसने बहुत बुरा किया। उसको ये नहीं बोलना चाहिए था और उसको सॉरी फील करना चाहिए था। अब कटारिया उसका खास दोस्त है और वो कटारिया की दोस्त है, तो फर्स्ट तो अलविश यादव का यही बनता है कि भाई वो ईगो से ऊपर दोस्ती रखे, ना कि ईगो को। बस यही कहूंगा। और अगर अलविश यादव कभी मेरा वीडियो देखे तो भाई, मैं तो मेरा पास्ट में देख लेना भाई, मेरे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, बहुत ज्यादा व्यूज भी नहीं आते, बहुत ज्यादा वीडियो भी नहीं बनाई, इक्का दुक्का बनाई है। और एक दो चार वीडियो तेरे सपोर्ट में भी बनाई थी मैंने, केआरके का जब तेरा चल रहा था, तो केआरके ने तुझे जब रोस्ट किया तो मैंने केआरके को रोस्ट किया था, तेरे फेवर में वीडियो बनाई थी। लेकिन यहाँ पे तू गलत कर रहा है, इसलिए मैं तेरे अगेंस्ट तो नहीं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन तेरे को समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि भाई समझ जा, अभी भी टाइम है। अगर इसी अहंकार में और इसी ईगो में और इसी घमंड में रहेगा ना, तो यहाँ पे तो बड़े बड़े चट्टान भी धुआं हो जाते, तो तू क्या है। बस यही कहूंगा। थैंक यू सो मच भाइयों। और जितने भी शिवानी के फैन है, एल्विश के फैन है भाइयों, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना, और जो भी तुम्हारे मन में है, दिमाग में है, जो भी है, तो कमेंट में लिख के बता देना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं भी बुरा नहीं मानता। मैं किसी मामले में मैं एल्विश यादव बन जाऊंगा और किसी मामले में मैं शिवानी कुमारी, और किसी मामले में मैं जो हूँ जयंत ठाकुर, मैं वही रहूंगा। ठीक है भाइयों। और लेकिन हाँ, मैं हमेशा सही बात करूंगा, सही का साथ दूंगा। दुनिया भले मुझे कुछ भी कहे, या मतलब दुनिया तो नहीं कहेगी, लेकिन जो ट्रोलर हैं या जो हेटर हैं, जो उसके फैंस हैं, अगर समझदार फैन होंगे वो तो कुछ नहीं कहेंगे, वो समझेंगे मेरी बात को, अप्रिशिएट करेंगे और बोलेंगे हाँ भाई आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। और जो अंध भक्त होंगे, जो आंखों में पट्टी बांधे होंगे ना, उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है, तो वो वही होता है कि इसने हमारे मालिक को बोला है तो इसको बोलो, तो वो हाल है। भाइयों अगर वीडियो सही लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाइयों और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, तो बने रहो मेरे वीडियो में। और तो भाइयों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है यार। मेरे 600 सब्सक्राइबर हैं, 400 सब्सक्राइबर कम है 1000 सब्सक्राइबर होने में, तो भाइयों कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, जय हिंद।